أنتم ترون عندي أيضا كتاب. هذا الكتاب المثنوي العربي النوري. هذا الكتاب يضم 12 رسالة، وإن رسائل النور بمجموعها ترشد إلى ظهور النفس الأمارة بالسوء، وتكشف عن دقائق مسالكها وقضايا دسائسها، وتضع العلاج بأمراض متنوعة. هذا الكتاب الشعاعات تضم 15 رسالة حيث تنكشف فيها أسرار إيمانية جليلة ومعاني إيمانية دقيقة. اللهم وفقنا للقيام بقراءة رسائل النور. آمين يا رب. آمين آمين. اللهم وفقنا للقيام. آمين آمين. اللهم وفقنا للقيام. الذي حضر فيما بين أظهرنا الأستاذ أحسان قاسم الصالحي قام بترجمة رسائل النور من التركية إلى العربية، وهو نذر حياته لخدمة رسائل النور ونشرها في مشارق الأرض ومغاربها. أخيرا ندعو الله تبارك وتعالى اللهم تقبل مساعيه الجليلة واجعلها في ميزان حسناتهم. آمين يا رب العالمين. मोहतरम बुजुर्गों, शेख सईद नूरसी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के 2 मरहले, एक का नाम दिया जाता है सईद बिन कदीम, दूसरा मरहला है सईद बिन जदीद। आपकी पैदाइश 1977 नूर्स में हुई है। 1977 से लेकर 1925 तक का जो ज़माना है वो आपका वो ज़माना है जिसमें आप सियासी तौर पर जो है आप काम कर चुके थे। कमाल अतातुर्क ने अंकारा में आपको वजीर के तौर पर पार्लियामेंट में बुलाया, लेकिन जब गुजरा को देखा कि सब बेनमाजी हो तो एक दिन खड़े हो गए पार्लियामेंट और एक खिताब कर दिया कि जो मालिक हकीकी है, सल्तनत हकीकी का जो मालिक है, उसी के हुकूक अगर अदा नहीं किए जाते हैं तो रआया के हुकूक ये कौन है? सियासी तौर पर पूरे तौर पर जब मायूस हो गए तो उसके बाद उन्होंने ये काम शुरू किया। लिहाजा सारे मसाइल के ख़त्म हो जाने के बाद हमें शिकवा करने की इजाज़त नहीं कि हम अपनी अज़मत के रफ्तार को वापस न कर सकते। बहरहाल अभी जो आपके सामने मुकालमे की शक्ल में रसायल नूर का तारुफ पेश किया गया है, वो उसका खुलासा ये है कि शेख सईद नूरसी की किताबों के 2 अलग अलग पहलू हैं। बाज़ वो किताबें हैं जो सईद बिन कदीम यानी ओल्ड सईद पहले वाले दौर में लिखी गई है। इल्म मंतिक पर भी उनकी किताब है और कुरान के एजाज पर भी उनकी किताब है और इस्लामी सियासत पर भी उनकी किताब है। जवानों को इस्लाम की अज़मत रफ्तार को फिर से वापस लाने के लिए मुकावमा और मुकाबले के लिए तैयार करने पर उबारने वाले खुतबों पर मुश्तमिल किताब। याद रहना चाहिए पहली जंग अज़ीम में रूस की तरफ से जब तुर्किया के सवाहिल पर और उसके किनारों पर खास तौर पर बिक्री शहर पर जब हमला हुआ तो उस हमले का जवाब देने के लिए जो टीम तैयार हुई थी वो शेख सईद नूरसी के शागिर्दों की थी और उन्हीं के शागिर्दों पर मुश्तमिल लश्कर था जिसने उनको जो है बहुत ही ज़्यादा टक्कर दी और उनका मुकाबला किया। बहरहाल तो वो भी किताब इसमें मौजूद है। और दूसरा जो पहलू था ईमानी हक़ाइक़ का, जिसमें जो है ईमानी हक़ाइक़ को बहुत आसान उसलूब में पेश किया गया। बहरहाल मुख्तसर से इस वक्त में पूरे इस ड्रामे और पूरे रसायल नूर का तारुफ मुझ जैसे छोटे शख्स के लिए बहुत मुश्किल है। बस मैं अपनी जगह लूँगा और शख्स एहसान क़ासिम सालिही को ही हम मजरूर करते हैं तो तशरीफ़ लाएँ और उसका बाकायदा तर्जुमा होगा। फ़ल्तमिस من سماحة الأستاذ محمد حسان قاسم الصالح أن يتفضل على المنصة لأن يتقدم ولأن يجيب عن سؤال المهم. نعم.
कि ये तो आपके सामने तारीफ है लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। शहद, मैं आपसे पूछता हूँ कि फरमा रहे कि शहद कहाँ से आए, तो आप कहेंगे कि मक्खी की शहद की मक्खी आखिरकार कहाँ से लाई, तो आप कहेंगे कि अल्लाह ताला की तकदीर से रहनुमाई से उसके फूल से। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पूरा बागीचा और बागीचे में मुख्तलिफ फल है, फूल है, और मैं इंजीनियर को दावत को चाहूँ और तमाम फल और फूल से रसूल कर एक शहर का खत्ता बना, क्या ये मुमकिन है? فلهذا في حياته الأولى خلق ثمانين كتاب في أمهات الكتب. ما هي أمهات الكتب؟ ما هي أمهات الكتب؟ هنا صحة البخاري خطر إلى ذلك والبلاغة هذه كلها كان دائما الأول من هذا العصر إلا بعد أن الله سبحانه وتعالى جعله خادما للقرآن، وهو يقول أن رسائل النور ليست ملكي وإنما ملك، كما أن النحل يقول أنا أعلم مرسي كذلك يقول الرسائل ليست ملكي ولا بما مضت أفكاري وإنما إظهار शेख ने जो मिसाल आपके सामने पेश फरमा रहे कि शेख बदिरुज़्ज़मान सईद मुर्सी को पिला के शहद की मक्खी की तरफ क्यों चीज़ ले गई, और कोई दलील लाते। फरमा रहे कि छोटे से गांव लूस में पैदा हुए और जब बच्चे इस तरह, और अल्लाह ताला ने उनको बड़ा हाफिज़ा दिया, बड़ा कवि आता, बहुत याददाश्त थी, तकरीबन 80 से ज़ायद किताबें उनको संभाली आती। फिर भी ये सारी चीज़ें छोड़कर इस तरह कायनात में बिखरे हुए जो कीड़े मकोड़े हैं और इस तरह के जो शजर दरख्त है, पत्ते हैं, इससे भी दलील आपको दिया और मिसाल समझाने की कोशिश की। रसाइल नूर फरमा रहे शेख सईद नूसी फरमाते ये मेरी मिल्कियत नहीं है, मैंने बुखारी की इज्जत की, मुस्लिम की इज्जत की, तिरमिज़ी की, तमाम किताबें मैंने इज्जत की, लेकिन बिलाखिर कुरान मजीद के आसाने पर माथा टेकती और फरमा रहे कि इस कुरान मजीद से मैंने खुदा की इल्हाम से ये सारे उलूम मैंने हासिल किए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि रसाइल जो है मेरे नहीं, पूरी दुनिया के हर बंदे के हैं और हर इंसान तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा कि रसाइल कुरान मजीद के मानी है,
कुरान से ली हुई चीज़ें हैं, खुदा की तरफ से इल्हाम करदा चीज़ें हैं। हालांकि शेख सईद नूरसी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और हज़ारों किताबें को अपने हाथ में याद थी, लेकिन कुरान मजीद से उन्होंने रुजू किया और अपने आप को कुरान मजीद की खिदमत के लिए और निछाव किया। تفسير جلالين إلى تفسير الرازي إلى تفسير الشاب फरमाए शेख की मिसाल मक्खी की तरह है। शेख ने भी जिस तरह शहद की मक्खी एक फूल से रस लिया, दूसरे फूल से लिया, इसी तरह शेख ने बुखारी का भी रस लिया, मुस्लिम का भी रस लिया, तमाम किताबों के रस और बिलाखिर कुरान मजीद के करीब आकर जिस तरह शहद की मक्खी मुख्तलिफ बारीकों से रस छत्ता तैयार करती है, तो रसायन नूर भी शहद का छत्ता है। आपको वहाँ बुखारी भी मिलेगी, वहाँ मुस्लिम भी मिलेगी, और वहाँ आपको अकीदा भी मिलेगा, वहाँ आपको आपका फलसफा और आपकी मंतिक का कुआं मिलेगा। तो गोया रसायन नूर ये सईद नूरसी जो शहद की मक्खी की तरह चूस चूस कर तमाम जगह एक निचोड़ हमारे सामने रसायन में पेश करते हैं। शेख ने आखिर में एक वजाहत किया कमेंट कि आप ये मत समझिएगा कि भाई रसायन नूर में कुछ और है, वो कोई और बातें आपको बता रहा है, किसी और तरफ आपको रसायन नूर शहद के छत्ते की तरह, जिस तरह शहद की मक्खी तमाम चीज़ों से अक्सर इस तरह रसायन नूर में आपकी कुरान मजीद की मानी भी, हुजूर की शख्सियत का तारुफ भी, अहादीस रसूल भी, फ़िक़्ह भी और तमाम तर चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ناخذ مثال بسيط शेख फरमा रहे हैं कि अभी आपके सामने तुर्की का हवाला है। ऐसा ज़माना था कि अज़ानों पर पाबंदी थी। शेखुल इस्लाम के सर पर उस वक्त कुरान पटक कर मारा था कि आज से कुरान की हुक्मरानी चली गई। अइम्मा किराम को ज़बह किया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया गया, नमाज पर पाबंदियाँ लग गई, कुरान का जो अरबी का जो रस्मुल खत था, लिखने की जो लिपि थी वो जायज़ कर दी गई। इन ऐसे संगीन अहवाल में जहाँ नाम लेना मुश्किल था, 40 साल तक 50 साल तक लोगों ने कोशिशें की कि अजान दे, जिसने एक लफ्ज़ का अजान का फौरन गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा दिया तो कत्ल कर दिया। ऐसे अहवाल में अल्लाह ताला ने सईद नूरसी जैसी शख्सियत पैदा करके आपकी खिदमत में उस वक्त रसायन नूर पेश की ताकि ईमान बचा सके। ईमान बचाने की ये तहरीक है उस वक्त, क्योंकि सबसे बड़ा मसला था ईमान का तहफ़्फ़ुज़, ईमान को बचाने। कलमा पढ़ना मुश्किल था, अज़ान कहना मुश्किल था। ऐसे अहवाल में ये रसायल उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सरमाया था, जिसकी वजह से वो अपने ईमान को बचा सके। और आज जो कुछ बाहर आपको नज़र आ रही है तुर्की में, ये उसकी मिन बरकती रसायल नूर। ولهذا بدأ تدريجيا الشعب التركي يصحب إيمانه ويكون الحمد لله مؤمنا وتقيا بفضل الله
في رسائل من أحمد، هل في رسائل من تفسير، هل في رسائل من كذا؟ نعم نعم نعم. كما أنك تقول في العسل، هل في العسل موجود كذا؟ نعم. كذا شفاء، نعم. في شفاء للناس، رسائل النور فيها شفاء. وجربوا اقرأوها أنتم، اقرأوها مع أولادكم وزوجاتكم وأطفالكم، تجدون أن الإيمان يجري جدا وينزل في قلوبهم ويحمل أنفسهم، وتجدون أن ذلك الأبناء ظهر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. शेख फरमा रहे हैं कि रसायल नूर, आपसे अगर कोई पूछे कि शहद के छत्ते में कौन से फूल का शहद आप बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि शहद की मक्खी मुख्तलिफ जगहों से चूस कर शहद का छत्ता जमा किया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फीही शिफाउन लिन्नास, शहद में हर इंसान के लिए शिफा है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, गरीब हो, मजदूर हो। इसी तरह रसायल नूर भी फीही शिफाउन लिन्नास। आपको सवाल पैदा होगा, फरमाने से वहाँ हदीस भी है, उसमें तफसीर भी है, और इसका ताल्लुक ये है, फरमाए जर्रिबू, अगर आप खुद तजर्बा करो, खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद सोचो, तो आपके लिए सारे सवाल और सारी मुश्किल और परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएगी। खुलासे का नाम ये कि रसायल नूर शहद के छत्ते की तरह हम सब उससे इस्तेफादा आसानी के साथ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैंने शेख से भी एक सवाल किया कि रसायल नूर, आपसे अगर कोई पूछे कि शहद के छत्ते में कौन से फूल का शहद आप बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि शहद की मक्खी मुख्तलिफ जगहों से चूस कर शहद का छत्ता जमा किया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फीही शिफाउन लिन्नास, शहद में हर इंसान के लिए शिफा है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, गरीब हो, मजदूर हो। इसी तरह रसायल नूर भी फीही शिफाउन लिन्नास। आपको सवाल पैदा होगा, फरमाने से वहाँ हदीस भी है, उसमें तफसीर भी है, और इसका ताल्लुक ये है, फरमाए जर्रिबू, अगर आप खुद तजर्बा करो, खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद सोचो, तो आपके लिए सारे सवाल और सारी मुश्किल और परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएगी। खुलासे का नाम ये कि रसायल नूर शहद के छत्ते की तरह हम सब उससे इस्तेफादा आसानी के साथ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैंने शेख से भी एक सवाल किया कि क्या سرا ولهذا جميل ليس أنا في أول ما أتيت إلى الهند قبل ما يقرب من 8 سنوات جئت إلى جنوب، يعني جامعة نهرو في دلهي. أنا موجود هناك مؤتمر عالمي حول بديع زمان سعيد الناس. قالوا لي انها تقدم شيء بسيط افتتاح للمؤتمر. قلت لهم رسائل نور ليست ملك الاطفال ولا ملك المسلمين فقط، وانما ملك الجميع. اي شخص، اي انسان مهما كان دينه، مهما كان قومه، مهما كان لونه، يمكنه ان يستفيد من اسره. وشبهته لهم ليس بالعسل، وانما شبهته اذا انا الان صار عندي صداع في الراس، وجع في الراس، ماذا اعمل؟ اذهب الى الطبيب يكتبني اسبرين. فالاسبرين هل يمكنه ان يقول لا انت مسلم انا مسيحي لا اشرب؟ ولو كان من ألمانيا ولو كان من السويد ولو كان كذا، لكنه فكذلك إن كان عندك صداع في البيت، إن كان عندك صداع في الشارع، إن كان عندك صداع في أي جهة من الجهات، استحضر السلامين إن شاء الله تشفى إن شاء الله بإذن الله. शेख फरमा रहे कि आपको अगर सर में दर्द है तो क्या हिंदुस्तान की दवाई आपको मुफीद देगी? ऐसा तो है नहीं। अल्बानिया की दवाई हो, इंग्लैंड की हो, अमेरिका की दवाई है,
तो इसी तरह रसायन नूर भी हर कसो नाकस के लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो आमी इंसान हो, गंवार हो, खाऊं का हो, सबके लिए वो यकसा तौर पर फायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। मसलन मिसाल दी उन्होंने, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे सर में दर्द है, तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा आप मुसलमान ईसाई इसलिए आपकी दवाई इलाज नहीं करेंगे, आप गैर ईसाई इसलिए आपकी इलाज नहीं करेंगे। जो कोई भी डॉक्टर के पास आएगा डॉक्टर उसका इलाज करेगा। इसी तरह जो कोई भी रसायन की खिदमत में आएगा, माथा टेकेगा, जरूर ये उसकी खिदमत करेगा। गोया उस डॉक्टर की तरह है जो डॉक्टर बगैर किसी की मजहब देखे, बगैर किसी की कौम देखे, कबीला देखे, अटक देखे, वो डॉक्टर उसका इलाज करता है। इसी तरह रसायन नूर भी बगैर किसी मजहब की, बगैर किसी गैर मुस्लिम की भी अच्छी तरह वो रहनुमाई। शर्त ये है कि सच्ची तलब से और मंथन चिंतन करके आपको रसायन नूर का मुताला करना हो। الأعزاء نحن نودعكم أقول شيء إن شاء الله، وهو أن ما تقرأون رسائلهم تقرأوها مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة كما أنت تأخذ الدواء دائما قبل يوميا أعطي 4 ساعات لا تقول قرأت ما تقرأت، قرأت ما صار، لا وسترى إن شاء الله بإذن الله، ترى بإذن الله في نفسك في عائلتك في أولادك ما ترى إن شاء الله وبإذن الله। शेख फरमा रहे का मकसद कर रहे हैं आपको और बड़े गम से और बड़े अच्छे जज्बात फरमा रहे कि आप